Yes, you please raise your hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच कृषि सुधार से जुड़े दोनों बिल पास हो गए। राज्यसभा में ध्वनि मत से विधेयकों को पारित करा लिया गया। विपक्षी पार्टियों ने सदन में जमकर हंगामा किया। सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति के आसन पर पहुंचकर रूल बुक को फाड़ दिया। टीएमसी का आरोप है कि उपसभापति नियमों के खिलाफ फैसला ले रहे हैं। हंगामा इतना बढ़ा कि विपक्षी दलों ने उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उपसभापति के रवैये ने लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री जी पहले भी बहुत बातें कर चुके हैं, बहुत सारे प्रॉमिस दे चुके हैं, बहुत वायदे कर चुके हैं। कौन सा वायदा पूरा हुआ? प्रधानमंत्री जी को तो पब्लिसिटी करने का, मार्केटिंग करने का, पैकेजिंग करने का शौक है। और ये जो कह रहे हैं कि ये आज का दिन याद रहेगा इतिहास में, मैं कहता हूं कि आज का दिन काली स्याही से लिखा जाएगा। जनमत जहां पूरी तरह आज विद्रोह की स्थिति में है, किसान आंदोलित है, सड़कों पर है, रोज अध्यादेश का विरोध कर रहा है। सरकार संख्या के दम पर उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। बिना डिवीजन के सब चीज को दरकिनार करते हुए मैं समझता हूं कि ये आज हमारे इतिहास में वो जर्मनी की तरह नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स है। ये डार्केस्ट क्षण है और इसकी कालिमा बहुत दूर तक जाएगी। शाम 7:30 बजे सरकार ने मोर्चा खोला। सरकार के 6 मंत्री सामने आए और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रेल और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने उपसभापति के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया और ये कह गए कि संसदीय इतिहास में ऐसी घटना न लोकसभा में हुई न राज्यसभा में। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, प्रत्यक्ष सारे देश ने अपनी आंखों से उसे देखा है। सीधे उनके आसन पर तक चले जाना और आसन तक जाना ही नहीं बल्कि आसन पर जाकर खड़े हो जाना, वहां पर जाकर रूल्स बुक को फाड़ डालना, वहां पर पहुंचकर रूल्स बुक को फाड़ना और अन्य भी जो कागजात रखे हुए थे उसे भी फाड़ देना और आसन के ऊपर चढ़ जाना। जहां तक मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि संसदीय इतिहास में कभी ऐसी घटना न तो लोकसभा में हुई है न राज्यसभा में हुई। राज्यसभा में उपसभापति के पद तक पहुंचकर माइक तोड़ते आपने देखा है? क्या आपने कभी विपक्ष के एक नेता को टेबल पर चढ़ के हंगामा करते देखा है? क्या आपने कभी विपक्ष के किसी मेंबर को, कागज छोड़िए, उस पूरे सदन की गतिविधि को संचालित करते हुए जो रूल्स हैं उस रूल बुक को फाड़ने की कोशिश करते देखा है? मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कांग्रेस ने फिर मोर्चा खोला और सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। याद रहे, अंग्रेज भी देश कब्जाते हुए ये कह रहे थे कि हम तुमको मुगलों से मुक्ति दिलवा रहे हैं। आज के काले अंग्रेज मोदी जी की ईस्ट इंडिया कंपनी भी ये कह रही है कि ये कानून किसान पक्षधर हैं, उनकी रोजी रोटी जमीन आजीविका छीनकर। हालांकि सियासी उठापटक के बीच राज्यसभा से कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पारित कर दिए गए। इन विधेयकों के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और ये भरोसा दिया कि एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी। पीएम ने लिखा, मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। इस भरोसे के बावजूद देश के अन्नदाता किसान अपने गुस्से और शंकाओं के साथ सड़कों पर हैं। किसानों के मन में शंका है, उन्हें डर है कि नई व्यवस्था कहीं उन्हें बर्बाद न कर दे। किसानों का सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने को लेकर है। हालांकि सरकार इस डर को गलत बता रही है। सरकार का कहना है कि नए बिल से बिचौलिए खत्म होंगे, पर किसानों को भरोसा नहीं, वो शंका कर रहे हैं। किसानों को डर है कि नई व्यवस्था में बड़े किसान तो तमाम परेशानियों का सामना कर लेंगे, लेकिन छोटे किसान व्यापारियों के हाथों में फंस जाएंगे। किसान पूरी तरह से बाजार के भाव में फंस जाएंगे और वो इसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकेंगे। हालांकि सरकार हर आरोप पर विस्तृत जवाब दे रही है।